आज के इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि सिंप्लीफाई डैट। ये कुछ टर्म्स हमारे पास गिवन है जो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक नोमिनेटर में एक टर्म गिवन है ए, उसकी पावर क्या है 2l। डिनोमिनेटर में भी ए गिवन है, उसकी पावर है l प्लस m। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ए की पावर 2m ओवर में ए की पावर m प्लस n, और यहाँ पे हमारे पास a की पावर 2n डिनोमिनेटर में a की पावर n प्लस l गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको हम नोमिनेटर के पास ले जाएंगे, यानी कि इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है a की पावर 2l। ये टर्म नीचे डिवाइड हो रही थी, जब ऊपर जाएगी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, इस टर्म के साथ, यानी कि ये टर्म इसके साथ, यानी कि ये टर्म एज इट इज़ रही और ये मल्टीप्लाई हो गई है कौन सी टर्म, ये वाली टर्म। अब इसके जो पावर है ना, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। वो क्या हो जाएगा, माइनस एल माइनस एम। तो इसको ब्रैकेट में आप क्या करो, क्लोज कर दो। इसी तरह यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, ए की पावर 2m मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस एम माइनस एन। इसको भी आप क्या कर दो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। उसके बाद यहाँ पे भी हमने यही काम करना है। तो ये ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की, यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर 2n। ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी किससे, ए की पावर 2n से। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस एन माइनस एल, यानी कि ये पावर के क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम और पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, ए 2l, ठीक है, माइनस एल माइनस एम। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई ए 2m माइनस एम माइनस एन, मल्टीप्लाई बेस सेम है, एक बार ए लिख देंगे और बाकी हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, माइनस एन माइनस एल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2l माइनस एल, ये आ जाएगा l माइनस एम। ठीक है, यानी 2 में से 1l गया तो जस्ट l रह गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये देखें हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2m, और ये भी क्या था, m था, ये हमने गलती से n लिख दिया, ये भी क्या है, m है। 2m माइनस एम, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, m। उसके बाद ये माइनस n एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें 2n माइनस n, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर n माइनस l। अच्छा, अब देखिए इन सब की बेस सेम है, तो मैं एक बार क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा और इन सारी पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है l माइनस m, तो ये m प्लस का है, तो पहले लिखो प्लस, ये प्लस का m है ना, तो ये प्लस m माइनस n। इसी तरह ये n क्या है, प्लस में है, तो प्लस n माइनस l। तो यहाँ पे देखें, ये l से ये l कैंसिल आउट हो गया, माइनस m प्लस m कैंसिल आउट हो गया, माइनस n प्लस n कैंसिल आउट हो गया। तो ये सारी टर्म आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ पे क्या रह गया, ज़ीरो रह गया, और a की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने लाजमी इसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 है रिव्यू एक्सरसाइज का। तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, वो कहता है कि सिंप्लीफाई, और हमारे पास यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में कुछ टर्म्स गिवन है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये डिनोमिनेटर में a की पावर m, ये जब ऊपर जाएगा तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, a की पावर l मल्टीप्लाई a की पावर माइनस m
और इनका जो रेडिकल था वो 3 एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई, इसको भी आपने एज इट इज़ सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर -n। इसको भी आपने एज इट इज़ सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप 3 लिखें, ये 3 आ गया इंडेक्स है जो। तो ये ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर -l, यानी कि ये वाली टर्म जो ऊपर की माइनस ए की पावर -m, ए की पावर -n, ए की पावर -l हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पे बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, ए एल -m और इसका रेडिकल 3 एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ए की पावर m -n रेडिकल 3 एज इट इज़, और उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों ने सेम करना है, n -l रेडिकल 3 एज इट इज़। अब देखिए इन सब में रेडिकल 3 है ना, तो रेडिकल 3 को मैं क्या कर देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। यानी कि मैंने क्या किया, एक बार इन सब का रेडिकल लिखा, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, ये रेडिकल 3 मैंने एक बार लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए की पावर l -m मल्टीप्लाई ए की पावर m -n मल्टीप्लाई ए की पावर n -l। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये बेस सेम है, इनकी क्या है, बेस सेम है। बेस क्या है, हमारे पास a है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी कि l -m और ये क्या हो जाएगा, प्लस m -n। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, -n -l। अच्छा ये जो रेडिकल था ना, इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 1/3। ठीक है, ये रेडिकल की फॉर्म थी और इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा आप देखें ये l से ये l कैंसिल आउट हो गया, -m +m, ठीक है। और उसके बाद ये जो n था ये क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस लिखना है। तो ये -n + n ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर 0, तो 1/3 एज इट इज़। ए की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और 1 की पावर कुछ भी ले लें हम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1 की पावर अगर n भी हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।